तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था कि क्या रूल्स हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने का. नाउ इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू वर्क ऑन these रूल्स. सो फर्स्ट वन इज, so the first example is CO3 2 negative. When we have to write the Lewis dot structure of CO3 2 negative, first we'll calculate total number of valence electrons of all the participating atoms. So starting with carbon, carbon has total 4 valence electron. Electronic configuration of carbon is 2 and 4. Atomic number 6. Total number of valence electron is 4. Valence electron of oxygen is 6 because atomic number of oxygen is 8. Electronic configuration क्या होगा 2 and 6. So total number of valence electron oxygen के पास 6 हैं. And how many oxygens are there? 3. So 3 into 6 18. Total number of valence electron of all oxygen 18. 18 plus 4 22. And we can see here there is 2 negative charge on the carbonate ion. 2 नेगेटिव चार्ज भी है और रूल्स हमें कहता है जब भी नेगेटिव चार्ज होगा तो जितने भी नेगेटिव चार्ज होंगे उतने इलेक्ट्रॉन हमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ऐड करना है. सो एडिंग टू इक्वल्स टू 24. हमें इस 24 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से इन सभी एटम्स के ऑक्टेट को पूरा करना है. उसके लिए रूल्स में रूल नंबर 3, अगर 2 एटम्स हो तो सेंट्रल एटम उसको बनाएंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी. किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है कार्बन ऑक्सीजन में? ओबियसली कार्बन. ऑक्सीजन तो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है. फ्लोरीन के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन है. कार्बन और अपने दिमाग से एक स्ट्रक्चर बनाना है ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन. टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे पास? 24. तो सबसे पहले एक एक बॉन्ड पेयर, एक एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबको देना है. पहला शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये तीसरा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. टोटल कितने हो गए? 2 4 6. तो 24 में 6 माइनस 18, 6 इलेक्ट्रॉन्स हमने यूज़ कर लिए. अब हमारे पास टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस 18 इलेक्ट्रॉन से सभी एटम्स के ऑक्टेट को पूरा करना है. तो शुरू करते हैं. ऑक्सीजन से भी कर सकते हैं, कार्बन से भी. ऑक्सीजन से स्टार्ट करते हैं. 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इस ऑक्सीजन के पास है, बाकी इस ऑक्सीजन को कितने चाहिए? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन. तो 2 2 4 2 2 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7. इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज है. जब भी हमें नेगेटिव चार्ज को प्लेस करना होगा ये हमेशा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर ही प्लेस करेंगे. तो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आएगा, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे नेगेटिव. 2 4 4 2 6 7 8 इसका ऑक्टेट पूरा. इस पे आते हैं हम. इस पे आने पे 2 3 4 5 6 7 8. 2 2 4 2 6 2 8 नेगेटिव. हमने यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स? पहले हमने 6 इलेक्ट्रॉन यूज़ कर लिए थे. 6 इलेक्ट्रॉन वी हैव ऑलरेडी यूज्ड. नाउ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वी हैव? 2 2 4 प्लस 1 5 5 हियर. 2 2 4 2 6. टू 2 4 2 6 2 8. 2 2 4 2 6 2 8 here used. 2 2 4 2 6 and 2 8 used here. Now if we see that octet of this carbon 2 4 6, octet of this carbon is not complete. So instead of giving here we will use electron pair here. Means carbon needs 2 pair of shared electron. Total 4 electron and 2 pair of shared electron. So now if we count 2 2 4 2 6 2 8, octet of this oxygen complete. 2 2 4 2 6 2 8, octet of this carbon complete. 2 2 4 2 6 2 2 4 6 and 2 8, octet of this oxygen complete. 2
4, 4 to 6 and to 8. Octet of this carbon complete. So octet of all these 3 oxygen is complete. All these and as well as that of carbon is complete. कार्बन के भी ऑक्टेट पूरे हो गए, ऑक्सीजन के भी पूरे ऑक्टेट हो गए. अब देखना है कि कहीं हमने 24 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो यूज़ नहीं कर लिया है. तो टोटल यह 2, 4, 6, 8, 10 प्लस 6, 16, 16 एंड 4, 20 और 4, 24. हमने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यूज़ नहीं किए, जितने हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे उतने ही यूज़ किए. यानी हम पूरी तरह से रूल्स पे चल रहे हैं, रूल्स का कोई वायलेशन नहीं हो रहा है. अब जहाँ पे भी एक पेयर इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. ये एक बॉन्ड, एक पेयर इलेक्ट्रॉन, दूसरा बॉन्ड, यहाँ पे एक ही पेयर शेयर्ड है, यहाँ पे भी एक ही पेयर शेयर्ड है. तो इस तरह से दिस इज द Lewis dot structure of carbonate ion. Similarly, we can draw Lewis dot structure of all the molecules. Let's do one more example. अब हम ये दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं NF3. NF3 का हमें Lewis dot स्ट्रक्चर बनाना है. सबसे पहले रूल फर्स्ट, काउंट ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन. नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 5. तो नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 5. नाउ फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 7. वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं फ्लोरीन के पास? 7. टोटल कितने फ्लोरीन एटम्स हैं? 3. 7 इंटू 3 21. 21 प्लस 5 26. टोटल हमारे पास 26 इलेक्ट्रॉन हैं और इस 26 इलेक्ट्रॉन से 1 नाइट्रोजन और 3 फ्लोरीन, इनका ऑक्टेट पूरा करना है. लेट्स सी हाउ वी विल डू दैट. सबसे पहले सेंट्रल एटम डिसाइड करना है. रूल्स है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव विल बी द सेंट्रल एटम. ये हो गया हमारा सेंट्रल एटम. इसके पास टोटल 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसमें से हमें 3 फ्लोरीन के ऑक्टेट को पूरा करना है. यानी 3 फ्लोरीन के साथ तो ये शेयरिंग करना ही करना है इनको. तो पहले 3 फ्लोरीन्स ले लेते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. फ्लोरीन के ऑक्टेट को पूरा करना है. फ्लोरीन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ पे हो गया. फिर इस फ्लोरीन के साथ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, फिर इस फ्लोरीन के साथ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग. तो टोटल 6 माइनस 6 20. टोटल हमारे पास अब 20 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं. 6 हमने यूज़ कर लिए 26 में, 20 रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है. अब सबके ऑक्टेट पूरा करना है. तो सबसे पहले देखते हैं 2, 4, 6. नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसे देके इसका ऑक्टेट पूरा किया, इसका काम खत्म. भाई अप साइड हो जाओ तुम नाइट्रोजन. अब फ्लोरीन को बुलाते हैं और तुम्हारे ऑक्टेट को पूरा करते हैं. तो फ्लोरीन का ऑक्टेट कैसे पूरा होगा? इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है पहले से. कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए? 6 दे देते हैं. 2, 2, 4, 2, 6. 6 इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन को दे दिया. इस फ्लोरीन का ऑक्टेट पूरा. इनको भी बाहर करते हैं, जाओ तुम्हारा काम हो गया. अब इस फ्लोरीन पे आते हैं. इस फ्लोरीन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसे भी 6 चाहिए. 2 to 4, 2 to 4 to 6 to 8. इसका भी काम हो गया, इसे भी छोड़ो. अब इस फ्लोरीन पे आते हैं. इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है, काफ़ी नाराज़ हैं ये फ्लोरीन. तो इनकी नाराज़गी भी दूर करते हैं, इन्हें भी 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं. 2 to 6, 2 to 4 एंड 4 to 6. 2, 4, 6, 8. सारे फ्लोरीन के ऑक्टेट्स पूरे, नाइट्रोजन के ऑक्टेट पूरे. अब चेक करना है कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है कि हमने किसी रूल्स को तोड़ा है, नहीं तो फिर वायलेशन ऑफ रूल्स होगा और आईपीसी सेक्शन केमिस्ट्री के अंतर्गत हमें पनिशमेंट भी मिल सकता है. इसलिए पहले चेक करते हैं, नहीं तो ऊपर से जो लुईस की आत्मा है वो नीचे आके सपने में हमें डराएगी कि मैंने कहा था वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यूज़ नहीं करना है और तुमने NF3 का स्ट्रक्चर बना के वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यूज़ कर दिया. पहले चेक करते हैं. 2, 4, 6, 8. 8 to 10. 10 to 12. 12 to 14. 14 plus 6 20. 20 plus 6 26. जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यूज़ करके हमने ऑक्टेट को पूरा किया है. यानी जो GN लुईस की आत्मा है ऊपर, वो अब हमें
परेशान नहीं करेगी, क्योंकि हमने रूल्स को फॉलो किया है। तो लेट्स सी नाउ वी हैव हियर वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक बॉन्ड बना देते हैं। यहाँ पे भी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड बना देंगे। यहाँ पे भी एक सेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बन गया। बाकी बचे लोन पेयर। तो जो स्ट्रक्चर निकल के आएगा इसका, ये ऑलरेडी स्ट्रक्चर ही है। अगर आप चाहें ये गोल गोल बनाना तो बना सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हम सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से भी ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये इसका ऑक्टेट पूरा, इसका भी ऑक्टेट पूरा और इसका भी ऑक्टेट पूरा। और अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, N F 1 2 3 F 1 2 3 F 1 2 3। ये जो डॉट्स हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम। तो फ्लोरीन के पास कितने लॉन पेयर रह गए लुईस डॉट स्ट्रक्चर में? 3 लॉन पेयर और 6 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन 1 लॉन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर। सो दिस वाज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ NF3। इसी रूल्स को फॉलो करते हुए आप किसी भी मॉलिक्यूल्स का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑक्टेट को फॉलो करें। कुछ मॉलिक्यूल्स इस चीज़ को वायलेट कर देते हैं, कुछ मॉलिक्यूल वायलेट नहीं करते। जैसे रूल्स का वायलेशन होता है, कोई भी रूल्स बनता है। ट्रैफिक के अंदर रूल है कि हमें हेलमेट पहन के चलना है रूट पे, लेकिन बहुत सारे लोग बिना हेलमेट के भी चलते हैं। तो वायलेशन ऑफ रूल्स तो लॉ ऑफ नेचर है। ये केमिस्ट्री के ये मॉलिक्यूल्स भी कभी कभी उस रूल से बाहर होते हैं। तो देखते हैं कौन आउट ऑफ रूल है। तो ऑक्टेट रूल्स के अंदर ये सारे कल्प्रिट हैं, इन्हें कोर्ट में हाजिर किया जाए, उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए। तो इस जस्टिफिकेशन को बोलते हैं कि यहाँ पे ऑक्टेट रूल लिमिट हो गया। यहाँ पे आके हम ऑक्टेट रूल से मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वैसे लुईस डॉट फार्मूले से वैसे भी स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन था बॉन्ड फॉर्मेशन का जो लुईस ने दिया था, उस एक्सप्लेनेशन को हम इन सारे मॉलिक्यूल्स के केसेस में जस्टिफाई नहीं कर सकते। कैसे? पहले लिथियम पे आते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 1। इसको क्या करना है? ऑक्टेट पूरा करना है। या तो ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा या डुप्लेट। तो जब हम LiCl में देखें तो लिथियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, क्लोरीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। तो क्लोरीन तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके अपने ऑक्टेट को पूरा कर लेगा। 2 4 6 7 8 यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा। लेकिन लिथियम पे आए तो लिथियम का ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है। लिथियम के पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके ऑक्टेट पूरे नहीं हुए। हियर इज द फर्स्ट वायलेशन ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर। नाउ वी कम टू BS2, बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 2, 1s2 2s2, 1s2 2s2 और इन टर्म्स ऑफ सेल 2 2। इसे 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, लेकिन BS2 के केस में हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट पूरा कर लिया, लिथियम की तरह बन गया और अपने आप को स्टेबल कर लिया। लेकिन जो बेचारे बेरिलियम थे उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। बेरिलियम हाइड्राइड एग्जिस्ट करता है बड़े अच्छे से, लेकिन इसके बाहर के सेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो फिर ये बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे हुआ? दिस इज़ द इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसके सेंट्रल एटम के ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होते हैं, इवन देन द मॉलिक्यूल एक्सिस्ट, कंपाउंड फॉर्म्स। नेक्स्ट इज BCl3। BCl3 बोरॉन, एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 3, इन टर्म्स ऑफ सबसेल 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p1 सबसेल 3 इलेक्ट्रॉन्स। BCl3
B1 2 3 2 4 6 7 8 4 6 8 2 4 6 8 Here we can see octet of this chlorine is complete, this chlorine complete, but if we come to central atom, it has only 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है। तीनों इलेक्ट्रॉन्स जो इसके वैलेंस शेल थे इसने शेयर कर दिए, बाकी दूसरा आइटम भी 3 ही शेयर कर रहा है, तो वैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन 6। सो हियर octet of this central atom is not complete, it is incomplete, that's why incomplete octet of this is incomplete octet of central atom। तो कई सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। दिस वाज द एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अब अगला एग्जांपल देखेंगे एक्सपेंडेड ऑक्टेट का। इस एग्जांपल को देखने पे इस फॉस्फोरस को देखते हैं। फ्लोरीन के सबके ऑक्टेट पूरे हैं, बट इफ वी कम टू फॉस्फोरस, दिस फॉस्फोरस हैज़ एक्सपेंडेड ऑक्टेट। काउंट करते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेट्स सी, हियर 2 इलेक्ट्रॉन हियर, 4 + 5 इलेक्ट्रॉन, एंड ऑल द 5 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड विथ फ्लोरीन। तो 5 शेयर्ड फ्रॉम फ्लोरीन, 5 शेयर्ड फ्रॉम phosphorus. Total number of electrons 10. 2, 4, 6, 8 and 10. If we see the valence shell of this phosphorus atom, total number of electrons in this valence shell is 10. So this is an example of expanded octet. ये octet में 8 चाहिए वैलेंस सेल के अंदर, या 8 से एक्सटेंड कर रहा है, 8 से ज़्यादा आ रहा है. That's why this is example of expanded octet. Another example is SF6. Again in SF6, all the fluorines has completed its octet. You can see 2, 4, 6, 8 octet complete. Similarly, all the fluorine has completed octet. If we come to sulfur, this big circle, it's not a circle, but this rounded structure, total number of electrons under this rounded structure is 12. You can see 2, 4, 6, 8, 10 and 12. Now this is example of expanded octet. Number of electrons in the valence shell of sulfur is more than 8. That's why it is an example of expanded octet. तो ये expanded octet का example है. तो ये सारे culprits हैं लेविस के, जो लेविस के रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं. It is these examples also says that there are certain limitations of octet rule. We can apply octet rule only in certain cases, not in all the cases. इसके बाद क्या होगा सबको पता है. यहाँ थ्योरी ये आके फेल हो गया. अब एक दूसरी थ्योरी आएगी जो हमें बताएगी कि ये मॉलिक्यूल्स कैसे फॉर्म होते हैं, इस मॉलिक्यूल का कैसे हम स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेंगे. तो दूसरी थ्योरी को दूसरे वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे.